ज्यादा अच्छा कभी मत बने। हम लोग जानते हैं कि लोग कहते भी हैं कि जो अच्छे होते हैं उनके साथ ही ज्यादा बुरा क्यों होता है। तो आज अगर ये चीज जानना चाहते हैं तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखें और आपको समझ में आएगा। और मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगी, मैं आपको दो स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें, समझें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप मेरे लड़खड़ाते आवाजों पर ध्यान मत दें क्योंकि ठंड बहुत है इसलिए शायद हो रही है। खैर कोई बात नहीं है, जब कुछ अच्छे बोलने जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, तो गड़बड़ी को साइड में रख के अच्छी बातें करते हैं। तो हद से ज्यादा अच्छा होना हमारे लिए नुकसानदायक होता है, या हम लोग सभी लोग कहते हैं। हमने तो अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। बुरे लोगों के साथ तो बुरा होना है, वो तो तय है, लेकिन हम अच्छाइयों में भी कुछ गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारे साथ बुराइयां होती है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होना तो लाजमी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप इसे एक कहानी के जरिए जरूर समझ में आएगी आपको। एक व्यापारी था, बहुत बड़ा था, शेर था वो। उसके पास सभी बार बार जाते थे कि हमें आपसे कुछ जरूरत है, पैसे की जरूरत होती थी, वो आसानी से उसे पूरा कर देता था। उस वजह से क्या हुआ, वो पैसे देते देते एक दिन वो कंगाल हो गया और जो व्यापार कर रहा था उसमें वो अपना पैसा लगा ही नहीं पाया, जिस वजह से वो डूब गया। तो हुआ क्यों ऐसा भाई? हम लोग भी कभी कभी ऐसे करते हैं। अच्छा होना अच्छी बात है, आप इस वजह से अपनी अच्छाइयों को मत खोएं, मत अपनी अच्छाइयों को बर्बाद करें, लेकिन अंधविश्वास सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, इससे आपको जरूर सुननी चाहिए। आप अच्छे कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप भला कीजिए, लेकिन अपनी भलाई को सोचते हुए आप किसी और का भलाई करें, या जिससे जरूरत हो उसकी भलाई करें। हम लोग बहुत बोलते हैं इसके पास इतना पैसा है, उसके पास उतना पैसा, अगर सभी हमें देना शुरू कर देंगे तो पता है हम लोगों का क्या होगा, हम लोग कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो होता है नेचर, भगवान की जो ये चक्की है ना, पहिया है, वो जो चलती है वो बहुत सही तरीके से चलती है, लेकिन हम लोग कुछ गलतियों की वजह से बहुत खराब करते हैं। अब आई बात कि अगर हमें अच्छाइयाँ करनी है या हमें बुराइयों से कैसे बचना चाहिए, या अच्छाइयाँ करें तो किस तरह से करें, तो आपको मैं दूसरी कहानी के जरिए बताती हूँ। वो व्यापारी इतना परेशान, इतना उदास हुआ कि वो गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध से उसने सारी कहानियां बताई। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, हमें बचपन से सिखलाया जाता है अच्छे बनो, नेक बनो, अच्छे इंसान बनो, लेकिन हमें ये नहीं सिखलाया जाता है अच्छे बनो तो किस हद तक बनो, वो हमें खुद सीखना होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा करना अच्छी बात है, व्यवहारिकता रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ कितना करना चाहिए ये समझना पड़ेगा। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने कहा कि गौतम बुद्ध, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुझे कहानी के जरिए बताता हूँ, क्योंकि कहानी के जरिए बताने से क्या होता है, लोगों को बातें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो चलिए हम लोग भी कहानी सुनते हैं। उन्होंने क्या कहानी बताई? उन्होंने बताया एक भेड़ था जिसका मेमना बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत खूबसूरत होता है और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा बने, नेक बने, और उसका नाम, वही मेमना चाहती थी, उसे अच्छी अच्छी शिक्षा देती थी, हर हमेशा उसके आगे पीछे उसका ख्याल रखती थी। हर माँ करती है और वो भी कर रही थी, लेकिन अति सभी जगह वर्जित है। अति करने से क्या होता है पता है ना आपको? वो अति ही कर रही थी, वो इतना उसे केयर दे रही थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, और उस केयर की वजह से वो जिद्दी बदतमीज हो गया था। वो एक दिन दौड़ता भागता जंगल में चला गया। जंगल में गया तो उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली, क्योंकि अभी तक वो अपनी माँ के आसपास रहता था। वो कुछ भी गलती करता था उसकी माँ उसे बचा लेती थी, इस वजह से वो निर्भीक, बिना डरे हुए वो हर वक्त गलतियां करता था। लेकिन उसे वो आज इतना खूबसूरत जगह लग रहा था, क्योंकि वो घर से बाहर निकला था पहली बार, हरी हरी पत्तियां उसे खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो अपनी बदतमीजी की वजह से खाना कम और बर्बादी ज्यादा कर रहा था।
अब क्या करने लगा, वो हर दिन जंगल में आने लगा और इसी तरह से वो पेड़ पौधों को तोड़ता, फूलों को तोड़ता, पत्तियों को तोड़ता, मतलब इस तरह से पूरे जंगल की शोभा को खराब करने में लगा हुआ था। क्योंकि वो बदतमीज था, उसे पता था कुछ भी होगा उसकी माँ उसकी रक्षा करेगी। और वो मतलब वो अजीब तरह का हो गया था, क्योंकि उसकी माँ हर वक्त उसका हर समय केयर करती थी, उसके हर चीजों को बोलने से पहले उपलब्ध कर देती थी, जिस वजह से वो नकारा हो गया। अब आप इससे कुछ गलत मत सोचिएगा, लेकिन यही कहानी है। वो नकारा हो गया। एक दिन उसकी माँ को पता चला तो माँ ने उसे समझाया कि देखो बेटा, जंगल में बहुत भयानक भयानक जीव भी रहते हैं, इसलिए मत जाया कर, खतरे होगी। उसे लगा माँ तो ऐसे ही बोलती है, माँ झूठ बोलती है, माँ क्या हमें बताएगी, माँ क्या समझाएगी, माँ ने अभी तक तो मुझे घर के अंदर रखा था, बाहर क्यों नहीं निकलने दिया, इतना खूबसूरत जगह है। बहुत सारी चीजें उसके मन में आ रही थी, क्योंकि वो सोचना और समझना ही कुछ नहीं चाह रहा था। एक दिन उस जंगल में शेर आया। शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन वो शेर जो था बहुत दयालु था। उसकी एक होता है ना कि अपनी एक सोच थी कि कमजोर प्राणियों पर कभी हमला नहीं करना है और बच्चे पर तो बिल्कुल नहीं करना। इस वजह से वो मेमना को देखा, लेकिन वो देखता रह गया कि ये एकदम निर्भीक मेरे सामने आके उछल कूद कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधों को बर्बाद कर रहा है। बहुत देर तक देखते देखते वो मेमना के पास गया और बोला, तुम इस तरह से क्यों बर्बादी फैलाए हुए हो? इस तरह से जितना खाओ उतना ही यूज करो, बाकी को रहने दो, बर्बाद मत करो। वो बोला, बड़ा आया मुझे कहने वाला, तू खतरनाक है क्या, लगता तो नहीं है, तू मुझे क्या कर लेगा। इस तरह से कहते वो अपने मन में अपनी धुन में लगा हुआ रहा। कुछ देर बाद फिर वो चला गया, लेकिन वहीं छुपा हुआ सियार लोमड़ी जो होती है वो सुन रही थी इस सभी की बातें। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो समझ रहा था कि दयालु तो है महाराज जो हमारे, बहुत दयालु है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा ने उसे अपमानित कर दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर वो शेर के पास गया और शेर से कहा, आज आपने एक गलती कर दी महाराज। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन राजा होने के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देना होगा कि आपके अगर राज्य में कोई उदंडी हो तो उसे दंड भी देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इससे छोटा बच्चा को दंड देकर क्या होगा, वो तो बच्चा है। तो उसने राजा से समझाया, बच्चे हैं लेकिन अभी अगर उसे समझाया जाएगा तो वो जिंदगी भर याद रखेगा, लेकिन छोड़ने के बाद वो कभी बड़े नहीं होंगे। और हर हमेशा सीधे होकर दयालु होकर काम करने से काम नहीं बनते हैं। आप बहुत अच्छे रहोगे, आपका लोग यूज कर लेंगे, आपको समझेंगे कुछ नहीं कर सकता है और इससे आपको ही तकलीफ होगी। ऐसा होता है, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम कर दिखाते हो, उसे सबक भी सिखा लो और उसे कोई हानि भी ना हो, अगर कर सकते तो मैं तुझे इनाम दूंगा। लोमड़ी तो ऐसे भी चालाक होता है, लेकिन चालाक के साथ साथ ये समझदार भी था ना। उसने क्या किया, मेमने को जिस दिन फिर वो मेमना आया उसे दबोच लिया। दबोचा तो छोटा सा बच्चा जो कभी आज तक वो चीज देखा नहीं था, वो देख के घबरा गया, डर गया। तब उसने कहा कि बताओ, मैं तुझे मार दूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुमने जो किया है हर पेड़ पौधों के साथ, इतने गलत व्यवहार किए हैं, तो तुम्हें मरना तो बनता है भाई, क्योंकि तुमने गलत किया तो गलत तो तुम्हें मिलेगा ही। अब जो आप कभी देखोगे नहीं, लोगों की बातों को सुनोगे ही नहीं, लेकिन जब आपके सामने आएगा तब तो समझोगे। हम लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं ना। उससे तो इतना डर लग गया, बोला नहीं, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं कभी जंगल में नहीं आऊंगा, मैं अपनी माँ की बातें सुनूंगा। इस तरह कर करके वो गिड़गिड़ाने लगा। तब लोमड़ी ने उसे समझाया कि देखो, अच्छे बन के रहोगे तो सभी प्यार करेंगे, लेकिन बदतमीजी के साथ व्यवहार करोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए अच्छे बन के रहो और अपने घर लौट जाओ। यह कहकर वो शेर के पास आया और शेर से कहा, देखा महाराज, मैंने तो उसे सबक सिखा दिया। तो शेर ने भी उसे इनाम दिया। सही में उसने एक अच्छा काम किया था, क्योंकि उसने एक बच्चे को सबक सिखाया था और बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम भी इसी तरह से सोचो। और उधर क्या हुआ, उधर वो मेमना अपनी माँ के पास जाकर लिपट कर रोने लगा। उसने सारी कहानी बतलाई। माँ ने उसे समझाया कि देखा, मैंने तुझे बोला लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या होता अगर तुझे शेर खा जाता तो। इससे उसके जीवन में बहुत प्रभाव पड़े। आप भी इसी तरह से करें। अपने बच्चों को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उसे छोड़ना भी चाहिए
और सबसे अच्छी बात, आप किसी को अगर कुछ देना चाहते हो तो आप उसे बेमतलब ज्ञान मत बांटो, वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसको मतलब धन देकर उसकी समस्या का समाधान मत करो। आप उसकी समस्याओं का समाधान समझा कर सकते हो, बतला कर सकते हो, लेकिन हर वक्त अगर आप किसी को धन देते रहोगे तो वो क्या होगा, उस धन के लोभ में अपना जीवन भी बर्बाद कर लेगा और बाद में वो धन तो लौटने से रहा। इसलिए गौतम बुद्ध यही समझाना चाहते हैं कि अच्छे बने रहने का भी मतलब होता है कुछ हद तक ही कुछ अच्छा बने रहने का। यदि हम हद से ज्यादा कुछ कर रहे हैं, आप अगर बार बार किसी की मदद कर रहे हो तो वो एहसानमंद होने के मतलब भूल जाएगा वो कि हम किसी के एहसानमंद है। वो आपका भोलेपन का फायदा उठाना शुरू करेगा और इससे आपको तकलीफ होगी। तो आप कुछ हद तक किसी की समस्याओं का समाधान करें, उसे समझाएं। धन देना अच्छी बात है, धन देना भी चाहिए, लेकिन जिससे हद से ज़्यादा ज़रूरत है उसे दे। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो आप उसे कुछ ऐसा व्यापार खोल के दे, कुछ ऐसा चीज़ दे जिससे कि उसके धन मतलब एक दिन का नहीं 100 दिन का उसका धन अर्जन करने का एक समय हो। लेकिन किसी को पैसे देकर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया? आपको मेरी बातों से समझ में आया कि अच्छा होना अच्छी बात है, हद से ज़्यादा अच्छा होना हमारे लिए ही नुकसानदायक है। क्योंकि हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, जो हमारे दुखों का कारण होता है। आप अच्छे बने, अच्छे रहें, अच्छे तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करें, लोगों की मदद करें। आपके पास बहुत सारे धन है तो उसको अच्छे कामों में लगाएं, लेकिन बेवजह लोगों को इधर उधर बांटे ना, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।